हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अभी हम अक्टूबर के एंड में हैं। लगभग अक्टूबर का मंथ खत्म ही होने जा रहा है। एंड आप सभी जानते होंगे कि आने वाला जो प्रीलिम्स है, दैट इज 2025 का प्रीलिम्स, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7 महीने दूर है। अब जब 7 मंथ्स हमारे एग्जाम में बचे होते हैं ना, तो बहुत ही बड़ा एक तो ट्रिलेमा ही बोलूंगा इसको, है ना, कि करें तो करें क्या इस टाइम के ऊपर। क्या हमें अभी प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम सीसेट अच्छे से करें, या फिर अभी हम और कुछ टाइम तक मेंस भी कर सकते हैं? ये बहुत सारे डाउट्स इस टाइम के ऊपर दिमाग में आते हैं कि कब हमें एक्चुअल में टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉक्स वगैरह कब लगाने चाहिए। अगर आप में भी ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज के सेशन से मेरी होप ये रहेगी कि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। देखो, मैं कुछ एक चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहले आप ये चीज नोटिस करिए कि मैंने जैसा कहा ना कि 7 महीने लगभग आपके प्रीलिम्स के लिए बचे हुए हैं। एंड उसके बाद आप मान सकते हो कि जो टाइम होता है वो थोड़ा मेंस के लिए कम ही रहता है, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, है कि नहीं? तो पहली चीज तो, ये जो अगले 2 महीने हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं नवंबर और दिसंबर की, इसमें तो विदाउट अ डाउट आपको अच्छा खासा आप मेंस का पोर्शन कवर कर सकते हो। अब इसमें मेंस के अंदर आपके कुछ सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो अकेले मेंस से पूछे जाते हैं, राइट? जैसे आपका सोसाइटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स। प्लस आप ये भी रियलाइज करो कि अभी आप कौन से लेवल के ऊपर हो। कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने काफी हद तक सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा, मे बी लेट से 60%, 70%, या अगर इससे भी ज्यादा कर लिया है तो दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपने 80, 90 या 100% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हो। पर अगर आपका कुछ पोर्शन बचा हुआ है, डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू कवर दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कहने का मेरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि अभी देयर इज सम टाइम जो हम अभी मेंस को अपने दे सकते हैं, एंड हमें वो देना भी चाहिए। एक बात आप लोग सुनते होंगे ना कि दिसंबर के एंड तक हमें मेंस के लिए रेडी हो जाना चाहिए। मैं उसी बात की यहाँ पे आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि कोशिश ये करिए कि अगली 2-2.5 महीने जो हैं, उनके ऊपर आप थोड़ा मेंस के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर सकते हो। प्रीलिम्स भी करते रहो, मैं ये नहीं कह रहा प्रीलिम्स छोड़ दो, प्रीलिम्स करते रहो, बट साथ साथ मेंस का कंपोनेंट आप जारी रख सकते हो। इसके अलावा आपको सी सेट के कॉरस्पॉन्डिंग भी यही सेम चीज सोचनी है कि सी सेट में आप कहां पे खड़े हो। इसका तरीका पता क्या है? आप एक काम कीजिए, आप ना 2024 का एक बार प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लो। अगर आपने पहले पेपर नहीं दिया, अगर आपने लास्ट ईयर पेपर नहीं दिया, तो आप 2024 का सी सेट का एक बार पेपर उठा के देख लो। अगर लेट से आपके मार्क्स इसमें 100+ बन रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर डूइंग फेयरली गुड इन सी सेट। अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत सी सेट पे नहीं डालनी। पर अगर लेट से आपके नंबर 40-50 या उससे भी नीचे बन रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि हमें कितना मेहनत किस चीज के ऊपर करना है। अगर मेंस वाला पोर्शन आपका ऑलरेडी रेडी है, तो थोड़ा सा उसको और रिवाइज करो आने वाले 2-2.5 महीने। अगर लेट से अगर मेंस आपका नहीं रेडी हो रखा, तो 2-2.5 महीने अपना जो जो पोर्शन बचा हुआ है, चाहे वो ऑप्शनल है, चाहे एथिक्स है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी, आपका सोसाइटी, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कवर करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत साथ में प्रीलिम्स का भी पढ़ते रहो, बट मेजर जो चंक होना चाहिए आपका मेंस के ऊपर जाना चाहिए। सिमिलर चीज आपको जीएस प्रीलिम्स और सीसेट के रिगार्डिंग भी है कि सीसेट अगर ऑलरेडी अच्छा है, अगर आप ऑलरेडी 110, 120 इस तरह स्कोर कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी सही चल रहे हो। अब बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की यहां से जरूरत नहीं है। ठीक है? अब मैंने ना आप लोगों के लिए, बेसिकली हमारी टीम ने एक छोटा सा प्लानर इसके लिए रेडी किया है। आप उस प्लानर का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम हमारी टीम भी वहां पे आपको मदद करेगी इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप एंड वेरियस टेस्ट। मैं आपको थोड़ा ना एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली हमारा एक सृजन प्रोग्राम आप जानते होंगे, तो उसके बारे में मेंशन करूंगा, उनके बारे में मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस प्लानर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही प्लानर आपको मदद कर सकता है आने वाले जो आपके 7 मंथ्स है उनको स्ट्रेटेजाइज करने के अंदर, एंड फिर उसके बाद आपका जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम है उसको स्ट्रेटेजाइज करने के अंदर। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर आप नोटिस कर सकते हो इस प्लानर को। देखो, एक्चुअल में क्या है, अगर मान लो हम अपनी तैयारी की तरफ जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से कर सकते हैं। एंड इसी वजह से ना आपकी एनसीईआरटी वाली प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए वी डू हैव हियर एनसीईआरटी टेस्ट। इसमें प्रीलिम्स का सेक्शन भी कवर्ड है एंड आपका मेंस का सेक्शन भी कवर्ड है। डेली बेसिस के ऊपर अगर मान लो आप 10 क्वेश्चन आप प्रीलिम्स के अटेम्प्ट कर रहे हो एंड 4 क्वेश्चन मेंस के अटेम्प्ट कर रहे हो, इससे होगा क्या, आपका प्रीलिम्स वाला पोर्शन भी आप कहीं ना कहीं कवर करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, एंड टेस्ट के माध्यम से चेक करते जा रहे हो कि कितना जो पढ़ा था, कितना उसका आप कहीं ना कहीं अच्छे से अटेम्प्ट करके उससे सीखे हो। सेम चीज मेंस के लिए हो रही है। जब आप डेली के 4 क्वेश्चंस मेंस के लिख रहे हो, दैट इज क्लियरली शोइंग कि जो पढ़ा है उसको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्म के अंदर आप आंसर्स में अच्छे से मेंशन कर पा रहे हो। तो स्टार्टिंग में हमारी स्टार्टिंग एनसीईआरटी से होनी चाहिए, बट आफ्टर दैट
वी कैन डेफिनेटली मूव ऑन टू द फंडामेंटल रिविजन्स। यहाँ पर फंडामेंटल रिविजन के अंदर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं प्रीलिम्स के और एट द सेम टाइम आपके मेंस के, उनको यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो। आपका नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, एंड कुछ पोर्शन आप जनवरी का भी यहाँ पे आप कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली नोटिस करो ना कि अगर हम बात करें, अगर हमारा एंड ऑफ मई में एग्जाम है, राइट, तो एक तो 20-25 दिन आपके मई के हो गए, उसके अलावा अगर मैं बात करूं अप्रैल का पूरा महीना है, आपका मार्च का पूरा महीना है, एंड उसके साथ साथ आपका फेब का भी महीना है। आई थिंक इतना टाइम काफी रहेगा आपके प्रीलिम्स के लिए अकेला। तो यानी कि ना 31 जनवरी के आसपास तक आप अपने मेंस का पोर्शन कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहां पर भी हमारे जो शेड्यूल है उसमें यही हमने दिखाया है कि 25 नवंबर से लेकर 2 फरवरी के बीच में दोनों इंटीग्रेट लेके चलो। मेंस भी आप कर रहे हो, डेली 4 क्वेश्चंस लिख रहे हो मेंस के, आप वीकली बेसिस के ऊपर आप अपने टेस्ट दे रहे हो 10 क्वेश्चन हर वीक के अंदर, एंड साथ साथ आपने एसए के भी टेस्ट लिख दिए ताकि एसए की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रहे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के कंपोनेंट में भी डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस होते रहेंगे, तो टॉपिक की कवरेज, सिलेबस कवर होता रहेगा, एंड एट द सेम टाइम एमसीक्यू के माध्यम से अपनी गलतियां पहचानते रहोगे। यहां पर भी आपके वीकली टेस्ट इन्वॉल्व है, दैट इज 50 क्वेश्चन एवरी वीक। अब एक बार ना आप जनवरी एंड पे पहुंच गए, अब आपको पूरा का पूरा अपना ध्यान अपने जो आपका प्रीलिम्स होता है उसकी तरफ दे देना चाहिए। अगर बीच में आपको टेस्ट देना है सिमुलेटर, आप दे सकते हो उसके बाद, बट आपको 10 फरवरी ऑनवर्ड्स तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स के ऊपर ही ध्यान देना है। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो अब यहाँ पर अब अपने सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट देने लग जाओगे, जैसे यहाँ पे 5 टेस्ट है, क्योंकि आप नोटिस करो ना हमें पॉलिटी अपनी कंप्लीट करनी है, तो एक पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट दे दिया, उसी तरह से इकोनॉमी का 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया। इस तरह से 5 आपके यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट डिजाइंड है ताकि आप इन पांचों सेक्शनल टेस्ट को, फुल लेंथ टेस्ट को आप दे पाओ। फिर उसके बाद बारी आ जाएगी हमारे जो प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज के फुल लेंथ टेस्ट है, यानी कि सेक्शनल वाला पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है, अब आ चुकी है बारी एफएलटी की। फिर इसको आप हर हफ्ते दे सकते हो ताकि आपका 17 मार्च से लेकर 11 मई के बीच में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पहले हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, फिर हमने प्रैक्टिस कर लिए जो हमारे फंडामेंटल रिवीजन टेस्ट थे उसके माध्यम से रिवीजन हो चुकी है, उसके बाद हमने फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट कर लिए, फिर हमने जनरल स्टडीज के ओवरऑल फुल लेंथ टेस्ट कर लिए। आई थिंक इतनी प्रैक्टिस काफी रहेगी। अगर आप इन सारे नंबर्स को ऐड अप करोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि 800 क्वेश्चन हमारे एफएलटीज में प्रैक्टिस हो रहे हैं, उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट के अंदर 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, 900 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल रिवीजन के अंदर, एंड 200 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर। तो दैट इज क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जो कि हमें यहाँ पे प्रीलिम्स की हो जाएगी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस का भी डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि मेंस का भी प्रॉपर कवरेज हो रहा है आपका फरवरी के मिड तक, एंड उसके बाद एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो ना, तो प्रीलिम्स के बाद पूरा पूरा हमारा जो सीजन मेंस प्रोग्राम था वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली रन करेगा। अब आप बोलोगे सर बात आपने जनरल स्टडीज प्रीलिम्स की कर दी, आपने बात अपने मेंस की भी कर दी, एक बात बची रहेगी, वो था सी सेट। सी सेट का क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया, सी सेट में अगर आप ऑलरेडी अच्छे हो दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक एड ऑन चीजें हैं उनको आप कर सकते हो, ठीक है। अगर बट अभी थोड़ा कमजोर है तो वहां पर फिर आपको लगेगी खूब सारी प्रैक्टिस, है कि नहीं। इसी वजह से यहां पर ना आपके प्रीलिम्स की भी हमारी टीम ने यहाँ पे टेस्ट डिजाइन किए हुए हैं। जैसे आप नोटिस करोगे 9 आपके यहाँ पर बाई वीकली टेस्ट होंगे, जहां पर हर पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके 3 होंगे लॉजिकल रीजनिंग के, 2 आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट होंगे, एंड 4 होंगे क्वांट के। तो यानी कि आपके इस पर्टिकुलर सी सेट के भी सेक्शनल टेस्ट इन्वॉल्व है 9, एंड उसके बाद आपके 8 आपके एफएलटीज हैं। क्योंकि देखो सी सेट के अंदर एक बच्चों को जो परेशानी आती है वो यही फेज होती है कि क्या हम एक्चुअल में आपका टाइम दिन के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये एक चीज है, ठीक है। तो बहुत डिटेल हमारी टीम ने इस रीजन का यहाँ पे प्लान बनाया है। पर एक चीज आप अंडरस्टैंड करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है प्रीलिम्स को या मेंस को क्लियर करने की, वो होती है सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप। इसी वजह से हमारा ये जो सृजन प्रोग्राम है जिसकी बात करो ना, जिसकी साइड मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर करी, यहाँ पर डेफिनेटली आप डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज एंड मेंस की प्रैक्टिस तो करोगे करोगे, जो मैंने आपको सारा प्लान दिया था। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रॉपर पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी। मेंटरशिप के माध्यम से क्या होगा कि जब भी कभी आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे होंगे, या फिर आपको कहीं आंसर्स आपके उतने अच्छे नहीं आ रहे या मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, तो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या क्या आगे का प्लान होना चाहिए, हर एक चीज वो यहाँ पर आपका पर्सनलाइज मेंटरशिप उसको इंश्योर कर देगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें वीकली टेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया, एंड साथ साथ इसमें सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट भी कवर्ड है। अब ध्यान ये रखना है कि आपका ये जो
प्रोग्राम है ये ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों माध्यम से अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है ये इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही है, पर साथ ही साथ जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए भी प्रोग्राम आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो है क्या सीजन? इट इज अ प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज, along with that there is extensive mentorship जहां पर आपको पर्सनलाइज मेंटर मिलेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर करी, जो रदरशूट से जो मैंने आपका शेड्यूल डिस्कस किया, वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको और लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर क्लिक करके आप इस हमारे जो सीजन 2025 का इनिशिएटिव है इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। पिछले सालों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सीजनल प्रोग्राम से यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, तो कोशिश यही है कि एक स्टूडेंट्स को ना एक हैंड होल्ड सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करी जाए, ताकि उनका प्रीलिम्स मेंस ये हम अच्छे से उनको हेल्प कर पाए इस चीज को ओवरकम करने के लिए। बाकी देखो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पे आपको काफी मदद करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे थे कि कब तक हमें प्रीलिम्स का पढ़ना है, कब तक मेंस का पढ़ना है, कब तक सीसेट का पढ़ना है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको आज के सेशन में मिल गए होंगे। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।